Good morning, students. I hope all are well and good. Welcome again in online classes. हमने लास्ट क्लासेस में यूनिट 2 मनी और बैंकिंग और यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट 2 यूनिट्स कंप्लीट किए थे. नाउ लेट्स स्टार्ट रिवीजन अगेन. वी आर स्टार्ट फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग. यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर नंबर 4 मनी. व्हाट इज़ मनी? मनी है क्या? नॉर्मली जब हम मनी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है पैसा. जो रुपए हमारे पास हैं वो मनी है. यही दिमाग में आता है कि जैसे ही हम मनी की बात कर रहे हैं पैसा है ना. और पैसा बहुत ज़रूरी है. तो मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टाइम्स. मनी के बिना हम अपनी जीवन के बारे में, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते कि मनी के बिना हमारा जीवन कैसा होगा. सोचकर भी डर लगता है. तो मनी क्या हो गया फ़िलहाल हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हो गई, डिस्कवरी हो गई कि बस पैसे के बिना हमारे को अब कुछ भी नहीं दिख रहा है. वैसी चीज़ हो गई. लेकिन क्या ये स्टार्टिंग से ऐसा ही था? वी ऑल आर डिपेंड ऑन मनी ओनली. क्या शुरू से ऐसा ही सिस्टम चला आ रहा था कि सारा पैसे को ही देख रहे थे? पैसा है तो सब कुछ है? नहीं, पहले ऐसा नहीं था. पैसे नाम की कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी. मनी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं थी पहले. पहले जो सिस्टम चलता था वो सिस्टम था बार्टर सिस्टम. अब ये बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम है कमोडिटी टू कमोडिटी. ट्रेड उसमें भी हो रहा है, लेन देन उसमें भी हो रहा है. अभी जो लेन देन हो रहा है वो पैसों से चीज़ के बदले, मतलब कमोडिटी टू करेंसी है ना. सी टू सी है, लेकिन वो क्या है? कमोडिटी टू करेंसी के बीच में. पहले भी सी टू सी था, लेकिन वो क्या था? कमोडिटी टू कमोडिटी. तो जब कमोडिटी टू कमोडिटी था वो था बार्टर सिस्टम. पहले ये हुआ करता था कि मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है. आप मुझे गेहूं दे दीजिए, मैं आपको चावल दे देती हूँ. ट्रांजैक्शन फिनिश्ड. आपके पास गेहूं है, मेरे पास वेजिटेबल्स हैं. मैंने आपको वेजिटेबल दिया, आपने मुझे गेहूं दिया. ट्रांजैक्शन कंप्लीट. मिल्क है, मेरे पास वेजिटेबल है, हमने एक्सचेंज किया, बात ख़त्म. तो पहले जो सिस्टम चलता था वो कुछ ऐसा सिस्टम था, कमोडिटी टू कमोडिटी, जिसमें चीज़ों का लेन देन हुआ करता था. आपने मेरे यहाँ काम किया, मैंने आपको उसके बदले में कुछ वस्तु दे दी, कोई चीज़ दे दी, कोई कमोडिटी दे दी. ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ. तो इस तरह का सिस्टम पहले हुआ करता था. नो डाउट उस वक्त की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी रही. लेकिन जैसे जैसे दुनिया बड़ी होने लगी, वर्ल्ड बड़ा होने लगा, हमारा दायरा है वो बढ़ने लगा, हमें ये चीज़ छोटी लगने लगी. क्योंकि पहले तो एक गांव के लोग ही एक दूसरे को जानते थे, दूसरे गांव में इतना आना जाना नहीं हुआ करता था. तो वहीं पर अपना एक्सचेंज करके अपनी लाइफस्टाइल को सेटल करते थे. लेकिन धीरे धीरे लोग बाहर जाने लगे, उनकी ज़रूरतें बढ़ने लगी, उनकी नीड्स बढ़ने लगी. तो उन्हें ये इनफ नहीं लगने लगा. इसके कई कारण थे जो हमने पहले पढ़े भी हैं और हम अभी उसका रिवीजन भी करेंगे. तो इसके कई कारण थे. अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई, परेशानियाँ आई, जिसकी वजह से हमको बार्टर सिस्टम थोड़ा सा ख़राब लगने लगा. अब ये परेशानियाँ क्या हैं जिसके कारण हम ये बार्टर सिस्टम जो है, कमोडिटी टू कमोडिटी सिस्टम, फेल हो गया और उसकी जगह हमें कुछ ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी जो ईजियर, जिसके लिए हम लोग मनी को इंट्रोड्यूस किया. तो ऐसी क्या कारण थे जिसके कारण हमने बार्टर सिस्टम को छोड़ दिया या बार्टर सिस्टम को नकार दिया? तो सबसे पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स. अभी मैंने आपको क्या समझाया कि मैंने आपको गेहूँ दिया, आप मुझे चावल दे दो, ट्रांजैक्शन कंप्लीट. अब ऐसी ज़रूरत वाले पहले आदमी को ढूंढो जो मेरे गेहूँ के बदले अपने चावल देने को तैयार हो. मतलब अगर मुझे चावल चाहिए, मुझे राइस चाहिए, तो ऐसा आदमी ढूंढो जिसको मेरे गेहूँ की ज़रूरत. सब डबल कोइंसिडेंस चाहिए ना, कि मतलब मुझे वैसा ही आदमी चाहिए जो मेरे
मेरी ज़रूरत की चीज़ के बदले अपनी चीज़ देने को रेडी हो, है ना। ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल होता है ना। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब अगर कोई ऐसा मीडियम हो, ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो कि भाई आप मुझसे गेहूँ ले लो और उसके बदले में मुझे कुछ ढेला या कुछ पैसा या कॉइन या ऐसा कुछ भी दे दो, है ना,